नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बिहार पर खूब बात हो चुकी है और नीतीश कुमार को जो फैसला करना था वो कर चुके हैं। नीतीश कुमार फिर से एक बार महागठबंधन के साथ आ गए हैं, यानी कि जो फैसला उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का किया था, उन्होंने उस फैसले को बदल दिया है और अब फिर से एक बार बिहार में महागठबंधन की सरकार। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने कई बार ऐसे संकेत दिए थे, क्या ये जो गठबंधन में वापसी की चर्चा चल रही थी या संभावना जो आगे बढ़ रही थी वो एक लंबे वक्त से थी, अचानक कोई फैसला नहीं हुआ है। और इसीलिए हम आपको ऐसे 4 मौके बताते हैं जहां पर नीतीश कुमार ने खुद ये संकेत दिए थे कि वो ये फैसला जल्द कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी का दामन छोड़कर, एनडीए का साथ छोड़कर वापस आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। सबसे पहले मुद्दा जातीय जनगणना का। ये मुद्दा न सिर्फ पूरे देश में, बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जातिगत जनगणना का मसला बहुत बड़ा है, इस पर सरकारें बनती बिगड़ती हैं। और जब जातिगत जनगणना का मसला बिहार के अंदर उठा तो पहली बार हमने देखा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव लंबी खटास के बाद, लंबे मनमुटाव के बाद एक मंच पर एक साथ नजर आए। मुलाकात हुई तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में, करीब 40 मिनट तक वो बातचीत चली और उसके बाद ये फैसला किया गया कि दिल्ली कूच किया जाएगा। दिल्ली कूच करते हैं तमाम नेता और एक साथ दिखाई देते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इन नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग रखी। हालांकि उस वक्त कई लोगों को वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण लगी, लेकिन चूंकि इस डेलीगेशन में बीजेपी भी शामिल थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसे तूल नहीं दिया गया। लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह एहसास होना शुरू हो गया था कि इन कुछ मुद्दों पर बहुत असहज भाव में वो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इसके साथ ही आप याद कीजिए, अग्निपथ पर जो पूरा बवाल हुआ वो सबसे ज़्यादा बिहार में देखा गया। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी। नीतीश कुमार ने अग्निपथ योजना का समर्थन खुलकर नहीं किया और ये एक रहस्यमय चुप्पी थी, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर भी नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और इससे बीजेपी को नुकसान हुआ बिहार के अंदर। इससे बीजेपी के नेताओं और जदयू के नेताओं के बीच में तल्खी बढ़ी, वाद विवाद भी बढ़ा। नीतीश कुमार लेकिन खामोश रहे। और इन सब के बीच इफ्तार पार्टी, आपको याद होगा, राबड़ी देवी के घर में जब इफ्तार पार्टी हुई, नीतीश कुमार वहां जाते हैं। जब नीतीश कुमार के घर पर, मुख्यमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टी हुई, तेजस्वी यादव शामिल होते हैं और ख़ुद गेट तक छोड़कर आए थे तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार। तब से ये लगने लगा था कि अंदर खाने कुछ चल रहा है, नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और जल्दी ही कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है बिहार की सियासत में। इसके साथ ही बिहार विधानसभा का जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, वहां पर भी कुछ ऐसे संकेत मिले थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नज़दीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जो मंच बनाया गया था उस मंच पर तेजस्वी यादव को भी जगह दी गई। और ये अप्रत्याशित इसलिए भी था, ये ख़ास इसलिए भी था क्योंकि साल 2017 में जनवरी के महीने में ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था प्रकाश पर्व के मौके पर बिहार में। उस वक्त तेजस्वी यादव को वो जगह नहीं दी गई थी, पीएम के साथ मंच शेयर नहीं करने दिया गया था। उस पर जो वहाँ पर उस वक्त विपक्षी पार्टी थी आरजेडी, उसने सवाल भी खड़े किए थे कि विपक्ष को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ और तभी पता चला कि चाचा भतीजा जो है वो पास आ रहे हैं। और इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब सीबीआई की रेड्स पड़ी लालू यादव के ठिकानों पर, घर पर, उस पर भी नीतीश कुमार ने बहुत ही खुलकर कुछ नहीं कहा, ख़ासतौर से लालू यादव के विरोध में या सीबीआई छापों के समर्थन में कुछ नहीं कहा। जब भोला यादव, जो कि लालू यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई तो उस पर भी नीतीश कुमार खामोश रहे और ये माना गया कि अंदर खाने नीतीश कुमार की सहानुभूति लालू यादव के प्रति, भोला यादव के प्रति और पूरी आरजेडी के प्रति है। और तब से भी ये
लग रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करके बीजेपी जो है वो कुछ पार्टियों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश या डराने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम ऐसे मौके रहे जब नीतीश कुमार आरजेडी के नज़दीक जाते दिखाई दिए, और अब उसकी परिणति इस तरीके से हुई है कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है, यानी कि महागठबंधन के साथ आ गए हैं, और इसी महागठबंधन के साथ अब माना जा रहा है कि 2024 के रण में भी उतरने वाले हैं नीतीश कुमार। अभी बहुत हलचल है बिहार में, और हर हलचल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। नमस्कार।